मारा गया है। I strongly condemned Bihar police. Shame on Bihar government. Shame on BPSC. We want re-exam, only re-exam. हम पिटवा दें, हमें ताकत है लड़ने की। जिस दिन मेरे रहते बच्चों पर लाठी चल गई ना, उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो ये प्रशासन की गुंडा रहे। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश की सियासत गर्म है। अब तो नीतीश कुमार के अपने भी उनके खिलाफ हो गए हैं। बीते दिनों एनडीए के नेता चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर नीतीश कुमार का विरोध जता दिया। आगे उनका पूरा बयान भी आपको बताएंगे। दरअसल बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर कथित तौर पर धांधली के आरोप है और उसके बाद से ही बिहार में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल छात्रों की मांग है कि फिर से पेपर को कराया जाए, यानी री एग्जाम कराया जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी रोज नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। तमाम विपक्षी नेताओं का आए दिन पटना में छात्रों के टेंट में जुटान लगता रहता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव रोज छात्र हितों की बात करने को लेकर मुखर दिखते हैं। प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में आ गए हैं और अब एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। चिराग पासवान इन दिनों अपने परिवार के साथ विदेश में है, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर उनकी बराबर नजर है। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत बीपीएससी के मामले पर छात्रों के हितों को ख्याल रखने की बात कही है। चिराग ने अपने पोस्ट में लिखा, बिहार के युवाओं और यूपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। ये हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि मैं अभ्यर्थियों से अपील भी करता हूं कि वो शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचें। ये मुद्दा पूर्ण रूपेण युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति और दल जो छात्रों को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को लेकर सजग हैं। सरकार छात्रों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। चिराग ने आगे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं भी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी सोमवार को बिहार सरकार का विरोध हुआ। छात्रों ने हाथ में पोस्टर लेकर सीएम नीतीश कुमार को लेकर खूब सुनाया। नीतीश कुमार बदल गए हैं। नीतीश कुमार किस तरह से क्रूर हो गए। वो खुद आंदोलन से निकले हुए एक छात्र नेता थे। आज उनकी जो दमन पुलिस के द्वारा देखी जा रही है, वो साफ साफ दिखाता है बीजेपी और जेडीयू का ये अलायंस है जो बड़े तौर पे छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है और हम उन दोनों के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि वो सरकार इस्तीफा दे। अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू को सरकार में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने छात्रों पर चले लाठीचार्ज पर सरकार को सुनाकर कह दिया, सरकार से छात्र बात करेंगे और वो पूरा समर्थन करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर बच्चों को पिटवाए क्यों? हमारे बच्चे हिंसक नहीं है, भूख हड़ताल पे है। अभी भी भूख हड़ताल पर है मेरा बच्चा। हम पिटवा दें, हमें ताकत है लड़ने की। जिस दिन मेरे रहते बच्चों पर लाठी चल गई ना, उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो ये प्रशासन की गुंडा रहेंगे। पप्पू जी क्या चाहते हैं बच्चों के साथ? किसी कीमत पर एग्जामिनेशन, जब तक जांच ना हो तब तक इस 4 तारीख के एग्जामिनेशन को रोका जाए। तो अब नीतीश के अपने भी उनके खिलाफ ही बोलने लगे हैं। सियासी मोहल्लों में खबरें ये हैं कि क्या इसे चिराग का नीतीश को अल्टीमेटम कहा जाए। चिराग युवा चेहरे हैं, बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बयानबाजियों के चलते सुर्खियों में भी रहते हैं। क्या चिराग के इस बयान के बाद नीतीश बीपीएससी अभ्यर्थियों के हितों के लिए कोई नोटिस जारी करेंगे? क्या नीतीश की सरकार री एग्जाम के लिए होगी तैयार? इस पर सवाल बना रहेगा।